सॉरी दोस्तों, मैं देख रहा था अभी लाइव। एक मिनट दोस्तों, मैं इसका एक बार देख। ट्रिगर एनएफटी टोकन अभी 002707 पे चल रहा है। ये 45% का ग्रोथ दिखाया इसने 24 आवर में। और दोस्तों सीधा उछाल, बहुत जबरदस्त उछाल इसने किया है, बहुत ही जबरदस्त। और इसी तरह से लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 2 तारीख का टाइम दिया है उसमें 1-0 किल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि देखने को मिलने वाला है। बाकी इसका अभी 0.00272 पे प्रेजेंट समय में चल रहा है। 201 हो गया है, अभी वो चल रहा है। और इसका बहुत अच्छा इसका स्कोर देखने को मिल रहा है हमें। मार्केट, इसकी मार्केट देखें, मार्केट कैप पे 27.31 मिलियन का दिखा रहा है। और इक्विटी दिखा रहे हैं इसकी, लिक्विडिटी दिखा रहे हैं इसकी 253.9 के की दिखा रहे हैं, हजार की दिखा रहे हैं। 2,92,900 की दिखा रहे हैं, यानी 2,52,000.9 की इसकी अभी लिक्विडिटी दिखा रहे हैं, जो बहुत अच्छी है। जो सर्कुलर सप्लाई से 10 बिलियन है, जो बताया गया। टोटल मार्केट कैप जो इसमें दिखाया गया है 27.31 मिलियन का है। टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है। सर्कुलेशन सप्लाई 100% इसकी सर्कुलेशन सप्लाई हो चुकी है। टोटल 1 लाख के इसमें दिखाया जा रहा है। बाकी पुलेड यूएडीटी 121.08 के है। और पुलेड ट्यूबटी 0.48.30%, यानी कि जितना इसने ग्रोथ किया है। अभी बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है और अभी बहुत ऊपर गया था लेकिन फिर नीचे आया ये। तो अभी का बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छी इसकी मार्केट चल रही है दोस्तों। लेकिन आने वाले समय में जो 1-0 किल हो जाएगी, तो ये अभी भी समय है दोस्तों परचेज करने का, लेकिन उतना ही परचेज करें जितना खोने के लिए आपको तैयार हो। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप खोने के लिए तैयार नहीं हो तो बिल्कुल ना लगाएं दोस्तों, बिल्कुल ना लगाएं। मॉर्निंग सर। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हेलो सर, आपको मुझे बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें हमें तो है नहीं एक्चुअली क्रिप्टो के बारे में, ना तो हम इसमें पैसे मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना ही निकाल रहे हैं। जो हमारी वर्किंग हो रही है वो वर्किंग कर रहे हैं अपना। ये पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसमें क्या जरूरी तो नहीं है इसमें इन्वेस्ट करना? नहीं, ये किसने कहा कि जरूरी है? नहीं, बस मैं आपसे यही पूछ रही थी कि वैसे आप जो बोल रहे हो वही हो रहा है। जो मोटिवेशन दिया है लोगों के लिए, जो पॉजिटिव एनर्जी दी है आपने मार्केट के अंदर, वही होने जा रहा है। और सितंबर में हो सकता है सबका अच्छा हो। मैं तो ये कहूंगी जिसको अगर इसमें वर्किंग करना नहीं आता, जो जिसके पास टफ टोकन है, वो अपना रिजर्व करते रहे, अपना वर्किंग करते रहे। और जो उन्होंने कह रखा है, मैं अक्टूबर में जो दिवाली आएगी सबका अच्छा करके जाएगी अब की बार, उतना ही काफी है लोगों के लिए। इसमें जितना दिमाग लगाएंगे ना हम लोग, उतना ही दिमाग हमारा घूमता है। फिर जिसको ज्यादा नॉलेज भी हो वो भी आदमी परेशान होता है। गलत तो नहीं कह रही सर मैं? अब मैं यही कह रहा हूँ, मैं अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, मैं छोड़ दूँ ऐसे ही काम? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिसके मैं कहती चाहती जितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना इसके अंदर, ये नहीं अब कंपनी स्टेबल हो रही है। लोग अगर इसमें मैं एक मिनट में ये तो आप लोगों के लिए दिमाग लगा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ आज से। नहीं, मैं स्टेबल हो रही
पास बजट है, जो पैसे वाला है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, वो रिस्क ले सकता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसमें वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो जो उनके पास इसमें पड़ा हुआ है उसी को रिजर्व करें, उसी को होल्ड करें, जो वर्क हो रहा है वो चलता रहे, क्योंकि कंपनी को अभी जिस हिसाब से चल रही है हम उसमें से निकालेंगे ना तो वो फिर डाउन होती है मार्केट। हमें इसका वेट करना चाहिए, जो उसने हमें टाइम दे रखा है, और अपना काम करते रहो बस इसमें। नहीं मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपको रोकना चाहता हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम है। हाँ जी। एक प्रॉब्लम ये है कि आप चिंता करेंगी मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत गंभीर विषय, पैसा नहीं है, हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक चिंता करें कि यार मैं 50,000 का नहीं ले सकता, लेकिन 500 रुपए का ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ इतना तो ले सकते हैं, 2,000 तक का ले सकते हैं। 2,000 का नहीं, आप शुरुआत केवल 500 से करें, 2,000 से ना करें। अच्छा, 500 रुपए का लें, केवल 500 का लें, क्योंकि जब छोटा डॉलर होता है थोड़ा सा महंगा आता है, और उस पे दिमाग ना लगाएं कि 93 रुपए का, 94 रुपए का, 92 रुपए का, थोड़ा सा महंगा ले लें, क्योंकि वो बढ़िया है। कल को ये नहीं रहेगा कि यार मैंने लिया ही नहीं भाई। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं यार 50,000 होगा करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा भैया, मैं 10,000 का ही लूंगा। मैं इससे पहले मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको हम अकाउंट बना के दे रहे थे कि यार $50 से नहीं करूंगा तो 200 से शुरू करूंगा सर, मुझे हल्के में ले रहे हो आप। ऐसे कई लोग मुझे मिले, और देखते देखते जिन्होंने $50 शुरू करा उन्होंने $20,000 निकाल लिए, वो निकल गए, और वो अभी 200 की व्यवस्था ही कर रहे हैं। कह रहे नहीं सर क्या हम बुकार कर रहे हैं, मैंने कहा 50 हम दे दे रहे, 50 आप दे दो और शुरुआत कर लो। नहीं भाई साहब क्या बात करें, मेरी मार्केट में इमेज है, हल्के में ले रहे हो मुझे, मैं स्टार्ट तो 200 से करूंगा, 100 आप दो, 100 मैं लगाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं, तो मैम वो आज भी वही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो जिसने $50 से स्टार्ट किया, जिसे काम करना था, आज वो $20,000 निकाल चुके हैं, और आज वो चौथे और 5वें लेवल पे हैं। कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो $500 केवल $5 से स्टार्ट करें, फिर 10-15 दिन बाद जब बढ़ रहा है तो फिर ले लें, क्या दिक्कत है, उसमें दुख नहीं बनेगा। लेकिन आपको ये रहेगा कि यार मैंने इतने का लिया, ये सुकून। अभी एक व्यक्ति से आज मैं मिला सुबह सुबह बात हुई मेरी वीडियो कॉल पे, लोग बाग वो जूम पे होंगे, उन्होंने $5 का लिया था मैम, $5 का। अच्छा, सबसे पहले, और उनके उसके $5 के $104 $104.73 बन गए। कितने? बिल्कुल बिल्कुल, $39,000 उनपे थे। लेकिन आज उसका सब बात ये है कि वो हॉस्पिटल में है, उनके भाई का ऑपरेशन हुआ है, पैर का एक्सीडेंट हो गया था, और आज किसी ने उनका, ये दुख की बात है। अभी आ रही है मैम, तो चीजें क्या है कि वो $5 से कर सकता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, $5 से करें शुरुआत, क्या दिक्कत है। लेकिन और नहीं तो रिजर्व अपना टाइम से करते रहे, और अपना रिजर्व के साथ साथ अपनी जो अर्न है, स्टेक है, उसे रेगुलर समय दें, उसमें विश्वास रखें, और सबसे बड़ा विश्वास उस परमपिता परमात्मा में रखें जिसको भी वो मानते हैं। बिल्कुल उससे विश्वास ना डगमगाएं, क्योंकि जो भी करेगा वो करेगा, क्योंकि वो एक अपूर्व है, वो आपका साथ दे रहा है। समय उतार चढ़ाव सबके समय आगे जैसा समान चलता है, ना कभी अच्छा होता है ना कभी बुरा होता है। बस हमारी सिचुएशन है वो अच्छी या बुरी होती है, लेकिन उसके लिए कर्म करना जरूरी है ना। सर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई रोक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जितना मर्जी जोर लगा ले, 3-3 हजार वाले हमें बीट नहीं कर पाएंगे, ये वादा है भाई का आपसे। 30,000 लेवल लेके आएंगे हम। मिशन शुरू हमारे पास अभी विपिन भाई साहब भी हैं, सुंदरलाल सर हैं, सौरभ जी जैसे भाई हैं, सर जैसे भाई हैं, दीप नारायण सर हैं, मतलब टेक्निकल बंदे हमारे पास है। हम तो हैं फील्ड वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सर, सभी के लिए। हमें नहीं चाहिए,
हमें नहीं चाहिए सर लीडर, हमें नहीं चाहिए वो कम्युनिटी, हमें चाहिए ट्रेजर के मालिक की सोच और ट्रेजर का साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरा इतिहास रख देंगे सर। अभी बताऊं, मोगा की एक बहन सी, अभी मैंने उनको नारायण के सर में लाइव लिया, $43 हो चुके हैं। 13 तारीख को $10 लगाए थे, यहाँ पे मंच पे भी लेके आ रहा हूँ उनको मैं। वेरी गुड सर। पता है कि इसमें बाय कैसे की जाती है, कैसे इसको सेल किया जाता है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस जो इसका वर्किंग है वो काम कर रहे हैं इसके अंदर, है ना, और अपना होल्ड कर रखा है, पेशेंस रखी हुई है, बस टाइम का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, मैंने तो फतेह बनाने के लिए आगे आया हूँ। बाकी सर बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, कंटिन्यू करें। बाकी विपिन सर हैं, इनको तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। इन जैसे भाइयों की बदौलत हमें टेक्निकल चीजें बहुत मिली और इनका आशीर्वाद मैं तो ये चाहता हूँ, ये मेरी प्लानिंग में ये है, ये मंच तब भी चलते रहे जब ये पूरे दबाव पे हो, क्योंकि टेक्निकल जरूरत हमें तब भी इन भाइयों की रहेगी हमेशा। तो प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, ज्ञान बांटेंगे तो सबसे ज्यादा हमें मिलेगा। मेरे को तो बहुत मिला है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस बात से। थैंक यू सर। दिल साफ होता है ना आदमी, उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, भगवान भी जुड़ा रहता है उसके साथ में। कर्म अपने करने चाहिए बस। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार विनोद जी, कैसे सर जी? मैं अच्छा हूँ। मैंने तो सफेद वाले घोड़े पे दांव लगा दिया है। बढ़िया लगाया तो अच्छा, सभी को लगाना चाहिए। देख लो जब से जीत ही रहा है। ये दिखता रहेगा सर। आपने एक पिक्चर देखी थी? मैंने तो देखी थी, एक पिक्चर थी, वो सबसे मेरे जैसा घोड़ा होगा वो ना, तो सबसे वो नटा था, वो आज तक कभी जीता नहीं था। तो एक आप जैसे भाई ने वहां पे दाव लगा दिया, मेरे जैसा घोड़ा था, आप जैसे भाई थे, तो वो सभी को बीट कर गया, तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उसने। पता नहीं क्यों, मेरे को लग रहा है, जैसे बोलते हैं कि मेरे को लग रहा है, तो मेरे को तो शुरू से लग रहा है सर। मेरे को तो एक पॉइंट भी ट्रेजर का नेगेटिव नहीं लगा, बाकी को कैसे लग रहा है वो मेरे को नहीं पता। जहाँ तो उनका ज्ञान मेरे से ज्यादा है, अनुभव मेरे से ज्यादा है। पर आज बताऊं, मेरे को 10 ऐसे लीडर के फोन आए सर, SMS पर्सनली मैं दिखा सकता हूँ, जो 200% पोस्ट हो चुके हैं हमारे मंचों के माध्यम से और ट्रेजर के माध्यम से। जो लोग अलग अलग कंपनी कर रहे थे सर, वो सारे पोस्ट हो चुके हैं इन मंचों की बदौलत सर। सुंदरलाल जी, मेरा एक क्वेश्चन और है आखिरी आपसे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुंदरलाल सर, आज मैंने अर्न पे पैसा लगाया था आज। प्लीज मैम की बात हो जाने दे सर, प्लीज विनोद जी, थोड़ा गलत हो जाएगा ऐसे, फिर किसी नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। इनके बाद आप आ जाइए, फिर किसी का भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस तरह से। थैंक्स जी किरण जी, आप कंटिन्यू करें। सॉरी सर, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और करूंगी आपसे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे थे ऐप इसकी जो वहां से क्रोम से हटी, वो आ गई है वापस उसमें? नहीं मैम, वो आ जाएगी, वो हाइड की गई, हटाई नहीं गई है। अगर हटाई जाती तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती वहाँ पे। और क्योंकि डिलीट होगी वो दोबारा भी ऐड हो जाती है, लेकिन अभी वो हाइड की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन थी उस टाइम। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो वापसी नहीं थी, बिल्कुल। थोड़ी सी बात गलत हो जाती है जब बोलते हैं कि कम्युनिटी होती तो ये हो जाता। कम्युनिटी का कंपनी को नहीं रहा, आज भी कम्युनिटी सब आ जाएगी। और आज भी लोग आ गए हैं, सारे मंच बंद हो गए थे, आज बहुत सारे मंच चालू हो गए हैं और ज्यादा लोग आने लगे हैं। ये बड़ी बात है। नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं, आपके लिए, हमारे लिए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है सुंदरलाल जी। आप हमारा इतना सपोर्ट किया था आपने आके हमारे साथ में, हमें तो 1% भी इसकी नॉलेज नहीं थी, हम भी पैनिक हो गए थे। लेकिन जिस सिचुएशन से निकले हैं, पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है लोगों के अंदर। यही लोग हैं जो टेजर से इन लोगों ने इतना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाया है, और यही लोग हैं जो आज इस पेशेंस को रख के अपनी कम्युनिटी को साथ में लेके चल रहे हैं और पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। तभी ये सिस्टम इतना आगे चल पा रहा है और ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा और सबका अच्छा होगा इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम जी। नेक्स्ट विनोद जी, आप आए और अपनी बात रखें। विनोद जी। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार विनोद जी। मंच पर विराजमान हमारे सुंदरलाल सर हैं, लखविंदर सर हैं, विपिन सर हैं, सिद्ध स्वरूप जी अभी आए थे, जनसा वो भी आए थे, पता नहीं किधर चले गए। नहीं तो है, बहुत सारे मैंने आपने ऑन नहीं किया उनको?
नहीं, ऑन है, सामने ही है, मेरे सामने दिख रहे हैं ना मुझे। सामने दिख रहे हैं। तो हाँ। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज सुंदरलाल सर, विपिन सर, मैंने आज जो है अपने अर्न पे लगाया था, जो मेरे पास बैलेंस कुछ आ गया था इधर उधर से, तो वो लगाया। मैं लगाने पे मेरा पे जो वोटिंग राइट मिलता है और जो अर्न मिलता है वो गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया ये पता नहीं चल रहा है। मैं अभी कई बार उसको सर्च करके देख, वो किधर चला गया ये पता नहीं चल रहा। सर कुछ बात नहीं है, वोटिंग राइट ना देखें, ये बार बार बताया गया है कि कोकेज के हिसाब से ये लोड बाई के लोड की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हमें लोड के हिसाब से काम करना होता है। जैसे आप कभी कचौड़ी वाले के यहाँ गए हो, एक बार में उसके बहुत सेल होती है, लेकिन एक बार में वो 1000 कचौड़ी निकाल पाता है, लेकिन सेल उसकी 10,000 कचौड़ी की है, तो पार्ट पार्ट में बनेगा। ऐसे ही वो है, जब आपका आएगा वो हो जाएगा, आ जाएगा। उस पर कंपनी पर ट्रस्ट करें, कंपनी ने किसी के साथ 1 रुपए की चीटिंग नहीं की है अभी तक, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आ जाएगा, जब आपका आएगा अपडेट होगा, आ जाएगा। नहीं नीचे सर अर्निंग, सर नीचे जो अर्निंग जो शो होती है वो भी नहीं हो रही ना आज ही। वैसे तो शो हो रही थी, आज नहीं हो रही है। अभी लगाया तो सवेरे, लगाने के पश्चात वो दिखता है कि चलो देखो कितना उसमें बढ़ा है, तो वो देखते हैं वो नया नहीं है। नेटवर्क की मैं बताना चाहता हूँ, ट्रेजर फंड के अंदर बहुत सारे लोगों का जो डेली हम रिजर्व करते हैं, सेल परचेज होते हैं, वहां पे दिखाता है कि वो बढ़ ही नहीं रहा। वहां पे किसी का दिखा रहा है कि 54 दिखा रहा है, वो 55 हो जाता है, फिर कल 54, फिर कल 54 ही हो जाता है, फिर 55 हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी इनकम ही ऐड नहीं हो रही, वो इनकम ऐड हो रही होती है, मैंने देखा है चीज, लेकिन बहुत सारे लोगों की नहीं होती। जी विपिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर वो भी हो सकता है एप्लीकेशन से चला रहे हो तो ज्यादा दिक्कत आ रही हो, वेब से चला के देख ले, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में तो समस्या नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। तो उसकी कोई माइंड ना करें, उसकी वो हो जाएगा, वेब से चलाएं तुरंत हो जाएगा। ऐप से चलाने में ऐप एकदम अपडेट नहीं हो, जब तक अपडेट नहीं हो तो पुराना दिखाता रहता है डाटा। यस ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं ऐप से ही मैंने चलाया है। नहीं ऐप एक्चुअल डाटा नहीं दिखाता है, लाइव डाटा आपका वेब दिखाता है। ऐप अपना पुराना डाटा जब तक अपडेट नहीं होता वो पुराना डाटा दिखाता है। और जैसे किसी का एक का है, उनके पास 98,000 कुछ था और दिखा रहा उसका 5,000, वो कह रहा मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने क्या हो गया, ले मेरे तो कंपनी की सारा पैसा खा गई। तो परेशान। फिर मैंने कहा चलो एक बार देखें, इसे वेब से खोला तो कह लगे तो पूरा आ गया, कह लगे नहीं कंपनी ईमानदार है। थोड़ी देर में भी गाली देना शुरू कर रहा था, अभी एकदम ईमानदार बताने लगा। तो टेंशन न ले, कंपनी बेईमान नहीं है। नहीं हमें तो विश्वास है सर कि वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो लोड के हिसाब से भी बहुत सारा अलग अलग हो जाता है। आप भी कुछ करेंगे, लाइन में लगे होंगे तभी नंबर आता है। ऐसा नहीं कि मैं तो लाइन में लगा हुआ हूँ लेकिन वो नंबर नहीं आ रहा। आपका 10वें नंबर पे है तो 10वें नंबर पे आएगा ना सर। लेकिन यहाँ लाखों लोगों की संख्या और इतना डाटा एक साथ ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी की बहुत बड़ी ताकत है ये कि लाइव चलते हुए इतने अपडेट कर दिए इसने। बहुत आसान नहीं है सर ये। नहीं तो जितने लोग वेबसाइट बना रहे हैं, चला रहे हैं, किसी भी वेबसाइट वाले से, डेवलपर से पूछ सकते हैं कि लाइव चलते हुए और उसको अपडेट करना कितना खर्चा और कितना सर्वर की कितनी सिक्योरिटी लेके चलनी पड़ती है। बहुत अच्छा पैसा लगता है सर, बहुत अच्छा। हालांकि चलाना इजी है, इतना हार्ड नहीं है, मैं ऐसे ही कहने लगूं, लेकिन खर्चा उस हिसाब से देना पड़ता है हमें। बहुत अच्छा खर्चा लगता है सर, जिस तरह की वेबसाइट बनी हुई है। और हम तो चलाने की चिंता कर रहे हैं, इतने हैकर्स इसके पीछे लगे हुए हैं। हमारा तो अभी वॉलेट चुरा रहे हैं लोग, वॉलेट से पैसा चुरा रहे हैं। कंपनी के पे का वॉलेट चुराने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। जब देखते हैं कि इस पे यार $1 मिलियन पड़े हैं, $1 ट्रिलियन पड़े हैं, कि काश इस पे झपट्टा लग जाए, काश इस पे झपट्टा लग जाए। इतने लोग हैकर्स लगे हुए हैं, पता है आपको? जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया के हैकर्स लगे हुए हैं आप। उसके बाद भी आपको समझ लो बाज की नजरों से बाज का टुकड़ा बचाया जा रहा है। ये कम ताकत नहीं है इस कंपनी की। सेल चीता जो है सारे लोग लगे हुए हैं, एक से एक हैकर्स लगे हुए हैं कि इतना बड़ा फंड है कंपनी के अकाउंट में। जो लोग $5 के लिए छोड़ रहे हैं, TFT नहीं छोड़ रहे, कंपनी के फंड में कितना फंड है। वजीरेस जैसे, लूना जैसे, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज हो गए हैं।
लेकिन फिर भी इतने टक्कर ले रही है आपकी कंपनी, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जितने हैकर्स है ना, हैकर्स कंपनी जहाँ हैकर्स सोचते हैं ना, कंपनी जरा कितना बड़ा सोचती होगी सर। ये हैकर्स तो कुछ नहीं कर सकते बड़े से बड़े, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है सर, और राज करती रहेगी। और बहुत जैसे अभी मनदीप सर ने बताया था ना कि ये बिटकॉइन को भी, आप सभी लोग बताते हैं कि बिटकॉइन को बीट करेगी, तो हकीकत है ज्यादा समय लगा उसको, तब भी इतना लंबा वक्त लगा था, मगर इसको तो लगता है कि यहाँ मैं सब लोगों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि बिटकॉइन एक मदर करेंसी है, और जब उससे बीट करना सब लोग कर देते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। उसको दुनिया की कोई भी करेंसी बीट नहीं कर पाएगी सर, कोई भी करेंसी बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका एल्गोरिथम आपने पढ़ा ही नहीं है। कितनी करेंसी आई है तेरा में, तो डोज कॉइन 2013 से चल रहा है सर, उसके साथ साथ है ब्लॉकचेन की 2014 में आई, लेकिन कंपटीशन बिटकॉइन से करते हैं, बहुत गलत बात होती है। अरे और इतनी करेंसी है, बीएनबी से करें, एथर से करें तो मुझे समझ में आता है, लेकिन बीएनबी से कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब जहाँ सीख रहे हो आप उससे कंपटीशन पे उतर आ रहे हो, ये एक नीचता वाली बात लगती है, मुझे छोटी बात लगती है, नहीं कर पाएंगे सर। चलो खैर कोई नहीं, कभी सेकंड नंबर पर तो आ ही जाएंगे सर। नहीं, आप बीएनबी से कंपटीशन करो, एथर से कंपटीशन करो तो बहुत समझ में आता है, लेकिन अगर आप बीएनबी से बिटकॉइन से, कितनी कंपनी आज लाखों डॉलर कॉइन है, क्या एक उसके पैर के बराबर भी है? नहीं नहीं, सही बात है। कोई किसी भी करेंसी बताएं, एक था YFX, उसके 35,000 कॉइन है, क्या 2 करोड़ 10 लाख में 35 में और 10 बिलियन में कुछ अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल, वो देखा जाता है, लेकिन आज वो भी कहीं नहीं है। कल 35,000 कॉइन थे उसके YFX के, उसने बीट किया था उसको, बिटकॉइन को, लेकिन आज वो भी नहीं है कहीं। तो कंपटीशन करें आप, एथर से करें, बीएनबी से करें, बहुत अच्छा लगे, लेकिन जितनी कंपनी आई वो सीधा बिटकॉइन से कंपटीशन करते, नहीं करना चाहिए। मिसाल देनी चाहिए कि बीएनबी उसने हमें एक ऐसा ऑरा दिया, ऐसा दायरा दिया, ऐसा दिया कि जो सारे वर्ल्ड की बैंकिंग सेक्टर के पैर उखाड़ के फेंक दिए, एक अकेले व्यक्ति जो सामने भी नहीं आया, पूरे वर्ल्ड के सिस्टम सिक्योरिटी और इतना कुछ, मतलब जो बैकएंड में काम करती है, जैसे कि एटीएम, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, जो इनको सर्विस देते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर है, सबके पैर उखाड़ के फेंक दिए। जो कहते थे हम ऐसे करेंगे, हम बैंक में काम नहीं करेंगे, लोगों को मजबूर कर दिया 12-12 घंटे काम करने के लिए, लोगों को 24-24 घंटे बैंक खोलने के लिए मजबूर कर दिया इसने, जो सामने भी नहीं है। तो उससे कंपटीशन ना करें, कंपटीशन करें एथर से करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बोला, लेकिन गलत होता है चीज, नहीं बीट कर पाएंगे सर। सुंदरलाल सर, एक बात करना चाहूंगा और शायद आप भी सहमत हो जाएंगे कि रिकॉर्ड जो बनाता है तो रिकॉर्ड टूटते भी सर, इस बात को भी आप थोड़ा मानना। सर मैं मान रहा हूँ सर 2 करोड़ 10 लाख और 10 बिलियन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ ये तो, हाँ इतना अंतर तो है सर, ये तो पक्की बात है। जो मैं बता रहा हूँ 35,000 क्या आज के 3 लाख के प्लस का करेंसी है, क्या कोई आज के पैर के बराबर भी है? जी एथर उसके साथ वर्ल्ड पे जो राज कर रहा है, एथर है, डॉलर है, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, अगर नहीं करेगी तो जबरदस्ती करवा सकता है वो। अमेरिका का नाम लगा हुआ, ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन उसके बराबर कितने % पे है सर? कम से कम इतनी बात होने पे कम से कम एथर का एग्जांपल दें, बीएनबी का एग्जांपल दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा। वो जो रिकॉर्ड टूट जाएगा, अगर एथर को कंप्लीट कर दिया तो बिटकॉइन को भी एक बार को में लगेगा कि आप बिटकॉइन को कंप्लीट कर लेंगे। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा मंच पे बहुत सारे लीडर सुने बोला है, सर गुस्ताखी माफ। मैं क्या बातें करना चाहता हूँ अब अभी मैं बताऊं। सुंदरलाल सर जी जो मंच बनाए हुए हैं, पंजाब सर जी जो बनाए हुए हैं और मनदीप सर जो बनाए हुए हैं, उन मंचों के क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं मैं भी बताता हूँ। मेरे बड़े भाई सुंदरलाल जी से भी एज में बड़े, उनकी 60 साल उम्र है और तजुर्बा मैं बोलूँ मेरे से 20 गुना ज्यादा। रजीब बिनाई जी उनका नाम है। इन मंचों की बदौलत वो ट्रेजर में बहुत बड़े लेवल की तैयारी में है
वो मेरे से पीडीएफ मांग रहे हैं और सभी मंचों का लिंक मांग रहे हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, काम पे आए, छोटी छोटी बातों को टाइम वेस्ट ना करें। सो देखो, हमारा अभी जो मिशन है $5 और $10 न्यू पर्सन के लिए, उस पे काम करें। कंपनी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अगर मैंने ये गलत बोला है तो सुंदरलाल सर जहाँ पे हैं, विपिन जी जहाँ पे हैं, टेक्निकल बंदे तो मेरे को बता सकते हैं। अच्छे अच्छे दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं। अपनी हम ज्यादा बात ना रखते हुए नए नए लोगों को लें सर, नए लोगों को मौका दें सर। सुंदरलाल सर मेरी विनती है, क्वेश्चन दें, क्वेश्चन लें। और जो जो नई चीज हो रही है, जिन लोगों के $10 के कितने बने हैं उनको आगे लेके आए सर। खरबूजे के रंग पकड़ता है, सीखते रहेंगे तो सिखाएंगे कब सर? अभी तो टाइम है, सिखाएंगे जिस दिन एक TGFT का रेट $1 हो जाएगा उस दिन सिखाएंगे, उस दिन बाई करवाएंगे। अभी करवाएं सर। अगर गलती होगी तो माफी। तो बहुत बड़े बड़े लिंटर इस मंच से यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे से 10 गुना नाम मैं उनको सुंदरलाल सर के मंच में भी लेके आऊंगा। शाम को उनको मैं बुलाऊंगा 8 बजे। वो उन्होंने मैंने वादा कर दिया है, उनको मैं सुनूंगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना तो मेरे से 10 गुना ज्यादा है, तो 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेलिंग वाले हैं। रिकॉर्ड टूटेगा दोस्तों। अपनी बातें ज्यादा ना रखते हुए लोगों को सुने, लोगों को मौका दे। सुंदरलाल सर मेरी विनती है इस मंच से, इस मंच को हम जल्दी से जल्दी 1000 पे हम 1000 पे पहुंचाए और बड़े बड़े लीडर इस मंच पे बैठे आगे सर। थैंक यू। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं सर, आपका बोलो जितने आपने जो बताया ना, जो उससे क्या है, हम लोगों को बहुत सारी जानकारी और मिल गई इससे। चलो खैर कोई नहीं, लखविंदर सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये चाहता हूँ कि सुंदरलाल सर तो हमारे से बहुत ज्यादा समझदार है, पर मैं चाहता हूँ सर हमारे से भी ज्यादा समझदार दुनिया बैठी है अभी, जो सिर्फ ये देख रही है, इस गलत फहमी में ना रहे कि लखविंदर सबसे समझदार है। लखविंदर अगर 100% में से मैं 100 में हिस्सा हूँ सर। हमारे से ज्यादा नॉलेज रखने वाले बंदे अभी हमारे साथ आएंगे, हमने उनको निखारने का काम करना, तब हमारी मीटिंग करने का फायदा है सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। जब तक हम खुद ही बोलते रहेंगे, लोगों को मौका नहीं मिलेगा, हमारे मंचों का जो करने का मिशन है वो सार्थक नहीं होगा सर। जो मेरा मानना है सर, किसी का नहीं बोल रहा, जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। थैंक यू सर। बाजी सत श्री अकाल। बाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। अरे सुंदर सर, राधे राधे। राधे राधे जी। आज क्या हो गया सर जी, मंच पे इतना शोर शराबा हो रहा है सर जी। मैं बस एक गुजारिश करना चाह रहा था, हमारे बीच में मैं अनुमति लेना चाहूंगा। हम एक लीडर्स को मैंने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। कल परसों भी मैंने आपको बताया था, वो ब्लॉकचेन को लेके कई चीजों को लेके काफी जानकारी रखते हैं, थोड़ी डेप्थ नॉलेज है उनके पास। उनका नाम सर समीर सिन्हा है, उन्होंने ऑलरेडी हैंड रेज किया हुआ है। बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन सर, समीर सिन्हा जी को लाया जाए, बस ये चीज मैं बोलना चाहता था। बस सॉरी, समीर सिन्हा जी को एडवांस में लाया जाए, बहुत नॉलेज है सुंदरलाल सर की तरह। थैंक यू सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्ते। सुनाई दे रहा है ना? राधे राधे सर, राधे राधे। सुनाई दे रहा सर? हाँ, आज तो बल्ले बल्ले पूरा हमारा TFT आगे बढ़ रहा है, पूरा साथ में हम भी आगे बढ़ना है सबको। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी दिन, सबकी दिन बहुत अच्छी हो, राधा रानी का कृपा हो, भगवान प्रभु का सबको आशीर्वाद बरसे। आप सब तो है पूरा वृंदावन का आदमी है आप सब लोग। सब ब्रजवासी हो गया, TFT वाले लोग सब ब्रज वृंदावन के आ गया सब। बहुत खुशी की बात है। कल रात 3 बजे सो गया था हम लोग रात को, फिर सुबह उठे। एनीवे, अभी बहुत अच्छा बहस हो रहा था। सुंदरलाल जी ने इसका विषय में नॉलेज दिया, डिस्कस किया, बहुत बढ़िया है। अभी हम क्या बताएं, बस इतना जानकारी है, बिटकॉइन का कोई यूज केस नहीं है, ये सबको पता है। हीरे जो होता है ना, उसका यूज केस नहीं है, सिर्फ गोल्ड का यूज केस होता है। गोल्ड का मॉर्गेज करो, गले में पहनो, टोटाओ, उसको जलाओ, यह करो, लेकिन हीरे को ऐसा नहीं कर सकते हो। हीरे का कोई दाम नहीं है मार्केट पे, सिर्फ बड़े बड़े लोग उसको रखते हैं, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन यूज केस बिल्कुल नहीं है।
फिर भी वो मार्केट में नंबर 1 है हीरा। तो हमारा बिटकॉइन भी ऐसा ही है, बिटकॉइन नंबर 1 इन द मार्केट ड्यू टू इज पावरफुल यूनिक ब्लॉकचेन। ये एक बात में सबको समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि ये पो में माइनिंग होता है, पावर ऑफ वर्क्स में माइनिंग होने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है ना, एक एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी लगता है। आर्मेनिया में हमने देखा है उसका ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का जो माइनिंग हो रहा है, ठंडी जगह में होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब आप लोग सबको पता है, सोच भी नहीं सकता, एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी लगता है वहां। इसलिए काफी दिक्कत है बिटकॉइन में। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी इसका पीछे लगा था चाइना भी, बहुत सारा कंट्री, फिर भी बिटकॉइन को कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ये पावर ऑफ वर्क्स में माइनिंग होता है। एक समय में खुद नाकामोटो सतोशी ने खुद माइनिंग कर रहा था, लोगों को विश्वास नहीं था। तो आज टेजर एनएफटी टीएफटी टोकन के ऊपर हम सबको विश्वास की बहुत जरूरी है। अभी कोई जरूरी नहीं है ज्यादा आर्गुमेंट, ये सब हम लोग का ये समय नहीं है हमारा पास। देखते देखते अभी टीएफटी कहाँ चला गया। कल जो बंदा ने, मेरे भाई ने $240 $42 का खरीदा है, आज उसको $350 चुका है सामने सामने में, एक दिन में 10,000 प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए अभी उसमें ज्यादा हम सबको फोकस करना है। ज्ञान तो देने वाला हमारा सिस्टम में, हम सौभाग्य है, बहुत सारा हम सीखेंगे टेक्निकल सेशन में, चुपचाप रहेंगे। बहुत सारे यहाँ पे हमारा लीडर लोग है जो ऐसे 6 लेवल में गए नहीं, इन लोग बहुत दिमाग रखते हैं, बहुत साहस है, इसलिए इन लोग बड़े बड़े लेवल में चला गया। हम उसके छात्र होके हमको सीखना है। ये सीखने का जो मानसिकता है ये पूरा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात हम सबको ध्यान पे रखना है, ये जो एक कहावत है, अगर आप निद्रा के बारे में ज्ञान लेना है तो कुत्ते से सीखना है। तो कभी भी आवाज होगा उड़ जाता है। निद्रा का ज्ञान लेना है तो कुत्ता से सीखना है। तो हम ऐसा ना सो जाए, घर में कोई चोरी आ गया, आग लग गया, भूकंप हुआ है, वहां में उसी ज्ञान के जरिए तुरंत हम लोग जागरूक हो सकता है। इसलिए नींद के लिए कुत्ते का से ज्ञान लेना है, और विद्या के लिए जो बक पक्षी, उससे सीखना है। जब तक उसका मछली सामने नहीं आता है, एक पैर से कई घंटा तक वहां पे पूरा ध्यान पूर्वक रहता है, तो विद्या उनसे सीखना है। तो हमारा जो गुरु सब यहाँ पे है, हम इतना खुशकिस्मत है जी। ये ब्लॉकचेन है, ये क्रिप्टो नॉलेज का चीज है, यहाँ में कोई तर्क सर्क नहीं चलता है, यहाँ में टेक्निकल चीज है ये पूरा बिल्कुल। आज ट्रेजर यूनिटी का जो टोकन है, इस टोकन को क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, लेयर 2 ब्लॉकचेन आएगा, आप उसको कैसे संभल पाएंगे। तो इसलिए हम तो हमेशा यही ध्यान पूर्वक सुनते रहता है। जो जैसे कल अमूल्य सर ने ट्रस्ट वॉलेट का हाइड कैसा करना है, उसको सिक्योर कैसा करना है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसको तुरंत रिकॉर्ड करना है, पूरा पेन एंड पेपर से बैठना है। हम छात्र की तरह बैठता है यहाँ पे। हम परिवार में भी बता दिया, कोई अगर इमरजेंसी है तो बाहर में रहता, बहुत तकलीफ होता है, क्या करे, रोजमर्रा जिंदगी में इधर उधर जाना पड़ता है, उसी टाइम में इतना तकलीफ होता है पूछिए मत, क्योंकि पूरे दिन बैठने का इच्छा होता है, लेकिन वो मौका नहीं मिलता है कभी कभी परिवार का या बिजनेस का प्रॉब्लम के वजह से। लेकिन इसमें हम लोग ध्यान पूर्वक बैठना बहुत जरूरी है, पेन और पेपर से। जब समझ में नहीं आता है तब थोड़ा मौका ले लेना है, अपना अपलाइन को, अपना रिश्तेदार को, जितना भी अपना नेटवर्क में, उनसे समझ लेना है। आपका अपलाइन, अगर इन बड़े लीडर को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट होना हमारा साहस नहीं होता है, तो इन लोग को अपना इज्जत से, प्यार से, भक्ति से अगर इन लोग को हाथ में रखेंगे तो हम कहता है ना वैतरणी, वैतरणी एक है वृंदावन में, वही मतलब जहां कोई नहीं उसको भय बोलता है, भय। तरनी मतलब कश्ती, जहां पे कश्ती नहीं है वो नदी कैसे पार होंगे।
उसको पार होने के लिए कोई कोई गोदान करता है, कोई कोई कुछ पुण्य के लिए श्राद्ध करता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है बैतरणी पार होने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। वही बगैर कश्ती के बगैर नदी कैसे पार होना है, कितनी कठिन बात, उसी में आपको गुरु की आवश्यकता होगा। इसलिए हम सारे गुरुओं का आशीर्वाद लेना है। बस अभी सब कुछ बल्ले बल्ले है, अच्छा है, प्रभु का आशीर्वाद हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं खुद 1000 आदमी मैंने ज्वाइन कराने का बावजूद मेरा पास नेगेटिव आया था। उसी समय में इस ब्रह्मांड में एक बंदा हमने अपने आंखों से देखा, वो हरजीत सिंह है। हरजीत की अटूट विश्वास से हमें चौंक गया था। तो ये हरजीत का विश्वास क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन आत्मा से यूनिवर्स में चला गया, यूनिवर्स से सिस्टम में आ गया, गुरु के पास आ गया वो एनर्जी, और ये क्रिएटर का पास चला गया। इसलिए हम कहता है गलती से भी एक शब्द भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी यूनिवर्स में चला जाता है, वो भी सिस्टम को ब्रेक कर देता है। ये हमने एक ट्रेनिंग किया था 26,000 से, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का ऑनलाइन में मैंने 26,000 में ये प्रोग्राम मैंने सीखा था। तो उसी में बार बार बता रहे थे आप ऐसा सब छोड़ दो, इस दुनिया में पूरा ब्रह्मांड को, कायनात को हिला देगा। तो मैंने हंस रहा था, ये सब क्या बकवास कर रहा है, क्या है, लेकिन वो हकीकत है। आप अगर एक साफ सुथरा होके एक गिलास पानी ले लीजिए, जहां पे पूरा साफ होना चाहिए, और हो सकता तो कुंवारी लड़की से वो पानी लेके आइए, वो पानी में बार बार आप दोहराए ये बात, आई एम ए रिच मैन, आई एम ए मल्टीमिलियनियर, माय सन इज ए वेरी इंटेलिजेंट, he does not have any disease in his life। ये बोल बोल के आप बार बार बोलेंगे ना, ये तरंग जो शब्द है वो पानी में छा जाता है, पानी में स्टोर हो जाता है। ये हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन हमारा पूर्वजों को ये बात पता था। वो पानी पिला दीजिए, वो सारा एनर्जी जाएगा। इसलिए हमने उस दिन से आज तक कहीं पे भी निगेटिव जहां पे है उसका घर में पानी नहीं पीता हूं मैं, निगेटिव लोगों से मिलता नहीं हूं, निगेटिव बात मुंह से नहीं लाता हूं, क्योंकि ये नुकसान कर देता है। ये सिर्फ खुद का नहीं है, पूरा सिस्टम को बर्बाद कर देता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरा गुरुओं, मित्रों, मैं अंतर से मैं विनती करता हूं, ट्राई टू स्पीक द मच एज पॉसिबल द ट्रूथ एंड पॉजिटिविटी, ये सब बात कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स में कनेक्ट हो चुका है। सारे टीएफटी का मेंबर यूनिवर्स में अभी पूरा कनेक्ट हो चुका है। आप लोग शायद महसूस करेंगे, जो आपके आसपास पड़ोस का सबका परिवार में ना आपका एनर्जी वहां पे फ्लो हो रहा है, इतना खुशहाली आएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकता। नाउ थिंक ऑफ इट दैट बिटकॉइन ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है इसको हैक करने का, क्योंकि आप इसका एक ब्लॉक हैक करने जाएंगे तो आपको 14 गुना पैसा देना पड़ेगा, हैकर को 14 टाइम्स पैसा देना पड़ेगा। वो इतना बढ़िया बना दिया, उसमें कंसेंसस मैकेनिज्म है, बहुत सारा चीज है। ये सब सॉफ्टवेयर इन लोगों को पता है, पाइथन, जावा, ये C++ से कितना बेहतरीन दिमाग से बनाया इन महान हस्तियों ने। उसमें पूरा ब्रह्मांड में ये नाकामोटो जी ने तोहफा दिया है पूरा ब्रह्मांड को, क्योंकि उसने सोचा था why our hard and earned money being should controlled by third party, ये क्यों करेगा। यही बात में अपना बेटी को मैं स्वतंत्र करोड़ रुपया कैसा बेच पाऊंगा, अमेरिका में वो पढ़ाई करती थी, कैसे भेजूंगा, यही विषय को लेकर रात दिन सोचते सोचते ये ब्लॉकचेन दुनिया में लाइव करा दिया उन्होंने। लेकिन ब्लॉकचेन का खासियत क्या है, ये पूरा ब्लॉक जब पूरा आएगा पूरा दुनिया में, तो ये पूरा ब्लॉक सेटिंग्स हो जाएगा। उसका प्राइस वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई है। ये ओनली 21 मिलियन है, अभी 19 पॉइंट समथिंग मिलियन। बिटकॉइन को हैक क्यों नहीं कर पा रहा है, बिटकॉइन को जितना क्रिप्टो व्हेल है, बड़े बड़े व्हेल है, ये क्यों नीचे घटा नहीं सकता है, क्योंकि इसका
सप्लाई है, मार्केट कैप है, ये मोर देन 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। आप सोचिए, अगर किसी ने 500 बिलियन भी सेल कर दिया ना, बिटकॉइन को कुछ नहीं होगा। हमने क्यों सी लेवल को मापा है? क्योंकि समुद्र में पानी जितना भी आए, वहां में बारिश के वजह से नदियों का पानी आ जाए, सूख जाए, लेकिन समुद्र का पानी हिलता नहीं है, इसलिए हम मेजरमेंट में सी लेवल को रखता है। तो बिटकॉइन इज जस्ट लाइक ए सी लेवल इन द क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि ये मदर कॉइन इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े जितना ट्रेजरी है वो बिटकॉइन में स्टोर करना चाहता है, क्योंकि उसका फाइनेंस सिक्योर होता है, उसका हैकिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा ब्रह्मांड में ये चलता रहेगा। इसलिए बिटकॉइन ऑलवेज रेस्पेक्टेबल कॉइन इन द वर्ल्ड, क्योंकि लोगों का भरोसा है। बाकी ऑल्टी कॉइन, ये मार्केट में मोर देन 60 to 70% ये माई बाप है बिटकॉइन, 30% बाकी। इसलिए सारे जितना कॉइन बिटकॉइन का साथ पेयरिंग है। बिटकॉइन बढ़ेगा तो सारा कॉइन आगे बढ़ने लगता है, उसको घटा होगा सारे कॉइन नीचे चला जाता है, क्योंकि ये पेयरिंग है इसके साथ। तो साथियों, मैं उतना जानता नहीं हूँ, मेरा हरजीत भाई ने ऐसा बता दिया, ये ठीक है, उसका बड़प्पन है, उसका श्रद्धा है, लेकिन हम इस विषय में सबको सीखना है। एक ही बात मेरा रिक्वेस्ट है सबको, एक शब्द आज ठान लीजिए। ली गिब्सन ने एक चीज बता दिया दुनिया को, अगर दुनिया में आप कायम रखना है, पूरा सबको प्यार मिलना है, तो आपका डिक्शनरी से 2 शब्द हटा दीजिए, मैं, आई, ये बात को डिलीट कर दीजिए। पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया का आदमी आपके साथ में आ जाएगा, पूरा दुनिया का आदमी आपके साथ में आ जाएगा। क्यों? ये आई शब्द जो मैं हूं, ये लोगों को पसंद नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है, लेना देना नहीं है। सब आदमी खुद को लेके ही चिंतित है इस दुनिया में, इसलिए हम दूसरों को बारे में, सबकी इज्जत के बारे में हमको सोचना है। वी शुड रेस्पेक्ट टू द अदर, क्योंकि किसी को अगर हम ठेस पहुंचा देंगे तो पत्थर समुद्र में फेंकने का बराबर हो जाता है, इतनी गहराई में चला जाता है पत्थर, मतलब सोच भी नहीं सकते आप लोग। इस तरह कोई भी आदमी अगर गलती करे, उसको कभी नहीं ठेस पहुंचाना है, क्योंकि उसकी अंदर की गहराई में इतना गहराई में चला जाता है, मरते तक उसको भूल नहीं पाता। इसलिए डेल कार्नेगी ने एक सुझाव दिया है, जो गलती से गलती करने वाले इंसान को आप एक बार मौका दे दो सुधारने के लिए, उसको एक मौका दे दो, गिव हिम ए स्पेस। जब इस दुनिया में उसको मौका नहीं देता है, तब वो पूरा दुनिया का आदमी को खत्म करना चाहता है, पूरा सबको खत्म कर देना चाहता है। दैट इज द रीजन हम कुत्तों से सीखना चाहिए। एक ही इंसान है, प्यार से पूरा दुनिया में बचा हुआ है, एक ही प्राणी है दुनिया में, कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसका शोहरो दबदबा नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर पे भी उसका पूरा बोली चलता है, एक कुत्ता का। क्यों? कुत्ता ने जो मनुष्य का मनुष्य तत्व ज्ञान को समझा, उन्होंने, कुत्ता ने, जो ये प्यार की भाषा ही समझता है, इसलिए वो ऑफिस में आएगा, जाके उसको आलिंगन करते हैं, उसको प्यार में उसको स्वागत करता है, स्वागत करते हैं। इसलिए सारे दोस्तों, अगर ये बात बीवी को, बच्चों को पता होता, पिताजी ऑफिस से आ रहा है, उसको प्यार का भूखा है बोल के अगर उसको गेट से स्वागत करता ना, हर घर खुशहाली होता। ये चीज हम जितने पढ़े लिखे इंसान है, ज्ञानी, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये कुत्ते को ये चीज पता है। इसलिए कुत्ते ने दौड़ दौड़ के मालिक को आलिंगन करते हैं, उसको प्यार में स्वागत करता है, इसलिए मालिक कुत्ते के लिए जान देते हैं। तो दोस्तों, हम कम्युनिटी के पावर ऑफ कम्युनिटी को समझना है। टेक्निकल नॉलेज एंड एवरीथिंग आज यूट्यूब में बहुत सारा सिस्टम में, ऑनलाइन में, ट्रेनिंग में हम लोग सीख लेंगे, लेकिन कम्युनिटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा ज्यादा है मनुष्य को कैसा चलना है। मैंने एक बार अंत में एक बात कहना चाहता हूं, बुलाया था एज ए मोटिवेटर इन द बिग इवेंट्स इन LIC।
आपकी समीर जी आवाज दब गई है। समीर सिन्हा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। समीर सर लीव करके आ गए। शायद फोन आ गया। तो सर अभी सुन पा रहे हो आप लोग? जी जी जी। हाँ हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर को सुनना है। हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या? अभी आप लोग सुन पा रहे हैं? नहीं आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। सर जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। हाँ हाँ, तो मैंने एक सरल शब्द से पूछा है, मैंने LIC बिजनेस का नाम क्या है? तो जीवन बीमा। अरे इसको गहराई में बोलो, इसको क्या है? तो मैंने आंसर दे दिया था इन लोग को, ये पीपल बिजनेस है, कुछ भी नहीं है, पीपल बिजनेस है, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन पीपल क्या है, मनुष्य क्या है? जानते हो आप लोग मनुष्य क्या होता है? मनुष्य जो मनुष्य, ह्यूमन, इसका स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य का स्वरूप है जो वो स्वार्थी होता है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मांड में वो स्वार्थी होता है, चाहे वो बड़े बड़े संत क्यों ना हो, कि वो चाहता है मरने के बाद मुझे लोग याद रखे। इसके कारण पूरे संपत्ति वो निछावर कर देगा। मनुष्य का ये सृष्टि में दिमाग में आ गया था। मनुष्य ऐसा एक चीज है, वो स्वार्थी है। ऐसा नहीं है किसी को पैसा हड़प करके स्वार्थी, वो शब्द नहीं है। मनुष्य का स्वरूप जो होता है ना, उसको कोई सम्मान करे, उसको कोई प्यार करे, उसको याद रखे, इसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। एक सिपाही जब सरहद में प्राण देता है, वो इसी स्वार्थ को लेके प्राण देता है, मैं मरने के बाद मुझे शहीद कहलाए, मुझे वीर चक्र मिले, मेरे परिवार को सम्मान हो। तो ये मनुष्य का स्वरूप को जानना चाहिए। तो साथियों, आज हमारा समय है कम्युनिटी बिल्ड का। कम्युनिटी जो छोड़ के गया उसको लाना है। कम्युनिटी को प्यार से बांध के रखना है, एक पूरा से। बाकी टेक्निकल लेके हमारा प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट टेक्निकल इन आवर कम्युनिटी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन एंड आवर कम्युनिटी स्ट्रेंथ। कोई भी द लास्ट मैन जिन्होंने $100 किया, उसी बंदा भी नजरअंदाज ना हो जाए। ये बहुत बड़ा चीज होता है, नहीं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है आने वाला दिन में। तो इसलिए कम्युनिटी को बांधने के लिए भगवान ने सब कुछ शरीर में दिया है, दो चीज, सिर्फ एक मुंह दिया है। इसी मुंह में 32 दांत इसलिए दिया है, आपसे और हमसे जो शब्द निकलेगा वो आपका नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए अटल बिहारी जी ने एक एक बात कहने में काफी टाइम लगाया था। उन्होंने आपकी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ में प्रोग्रामिंग होना चाहिए। जो आप क्या शब्द निकल रहा है, क्योंकि जो शब्द निकल गया है, ये पूरा ब्रह्मांड का जो एनर्जी में वो छा जाता है, वो काफी नुकसान कर देता है। इसलिए आप देखिए कई सारा कंट्री है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, जितना यूरोप है, यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट है, ये सब में लोग बात करने में बहुत प्यार से ऐसा शब्द निकलता है ना, आपको उसी शब्द को आपको वाइब्रेशन से इतना अच्छा लगेगा। आप लोग कभी भी नॉर्थ ईस्ट में आए, आप देखेंगे मुंह से जो शब्द निकलता है ना, प्यार के अलावा कुछ नहीं निकलता है। इसलिए इन लोग सक्सेस भी है। एक छोटा सा स्टेट है मिजोरम, आपका एजुकेशन रेट मोर देन 98.9% से इतना आईएएस है वहां पे जंगल में। वो सिर्फ ये बेसिक से इन लोग आगे बढ़ा है। तो इसलिए साथियों, आज कम्युनिटी को पकड़ के रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया हम लोग को। इसलिए कम्युनिटी को बांध के रखने के लिए we the leaders, we the followers should combine and work together। हम एक साथ में, जैसे हमारा माँ बाप ने हमारा कई गलती को माफ करके बच्चों को बड़ा कर खिला पिला के, हम बड़े होने के बाद माँ बाप कौन है ऐसा बोलते हैं हम लोग। इसलिए आज परिवार में, देश में प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होता। द लास्ट अंत में
एक गलत कंसेप्ट आ गया मनुष्य का दिमाग में, जो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इट इज रॉन्ग कंसेप्ट। ये है ऑलरेडी स्वर्ग है, उसी मरने के बाद आत्मा मिलियंस ऑफ माइल्स में चला जाता है, शरीर दफनाया जाता है या जलाया जाता है, फिर भी उसमें परिकल्पना करते हैं हम लोग स्वर्ग में जाएगा, ये होगा। लेकिन ये नहीं समझता है, ये जो भगवान ने जो दुनिया बना के दिया है, असाई बेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन एप्पल्स, नदी, पहाड़, पर्वत, इतने अच्छे इंसान, ये स्वर्ग रूपी ये पृथ्वी को हम लोग स्वर्ग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं हम लोग। वी आर डिस्ट्रॉइंग दिस प्रेजेंट वर्ल्ड एंड थिंकिंग फॉर ए वर्चुअल वर्ल्ड। यह कॉन्सेप्ट के कारण हम मर रहा है पूरा रात दिन। इसलिए सारे साथियों, इसी को स्वर्ग मान लीजिए। स्वर्ग मानने से पहले खुद का स्वर्ग, शरीर को स्वर्ग बना दीजिए। योर वर्ड्स, योर थिंकिंग, योर एटीट्यूड्स, ये सारा ऐसा होना चाहिए। आप जाके कहीं पे भी, ये सिर्फ ट्रेजर एनएफटी का बात नहीं है, आप जहां पे जाएंगे आपके कारण कोई तकलीफ किसी को ना हो, ये ध्यान पे रखना है। यू शुड बी ए फ्री मॉलिक्यूल्स। हमारा शरीर में मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स है, एक एक सेल जाके ये शरीर बना है। तो ये पूरा ब्रह्मांड में भगवान ने हमें चुन के लाया है उनका सृष्टि में। ब्रह्मा को ये बार बार प्रभु ने सृष्टि का समय में बोला है, ये ऐसा एक प्राणी बनाओ, वो खुद जीवित रहेगा और लाखों प्राणी को, लाखों लोगों को बचा पाएगा। तो उसमें क्या डालो प्रभु? तो बोले ज्ञान डालो, ज्ञान सबसे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ज्ञान की ज्यादा आलोचना किया है अर्जुन के साथ में। इसलिए ये ज्ञान अगर हम जान लिया बोलेंगे आई नो, तो आपको ज्ञान आने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है जो हम जानते नहीं है, ये बात को ठान लिए दिमाग में। तो साथियों, मैं इतना कहूंगा, अगर कोई बंदा ठान लिया तो पूरा जहां उसका पीछे। तो हमारा सिस्टम में एक बंदा नहीं है, हजारों बंदा ठान लिया है। चिंता मत कीजिए, बिलियंस पॉपुलेशंस विल बी अंडर द ट्रेजर फार्म। मैं लिख के बताता हूं पूरा एकदम, ये आत्मविश्वास है, यूनिवर्स का लॉ है। जो एक बंदा ने ठान लिया था, इसलिए ब्रह्मांड अंधकार से बचा लिया थॉमस एडिसन ने। एक बंदा ने ठान लिया, इसलिए राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट बना दिया। कितने लाखों मील दूर तक हम लोग आज समाधान हो गया। इतना चीज हमारा सामने आने के बाद भी हम अंधकार में है, ये मनुष्य का विडंबना है। इसलिए हम ऐसा एक सिस्टम मिला है, वो सिस्टम का जरिए में सिर्फ पैसा नहीं है, हम पूरा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जितना हमारा भारत के आदमी लोग माला में, हम लोग एक धागे में हम लोग माला बनने जा रहा है। ये कितनी अच्छी बात है। पैसा लगे क्या करेंगे आप लोग? ये पैसा जब मिलेगा ना, जब आपको ये एक ऑलरेडी है ये स्वर्ग, लेकिन कुछ बुद्धिमान ने इसको नर्क बना दिया है। ऐसा नहीं होगा। तो वी आर गोइंग टू मेक ए हेवन दिस द वर्ल्ड, ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच। मैं ले लिया, इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू डिलीवर ए स्पीच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, बहुत अच्छी स्पीच। हेलो, हाँ जी सुन पा रहा हूँ। बहुत अच्छी स्पीच। हेलो, काफी अच्छा मोटिवेशन। हेलो, हाँ सर, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, सुंदरलाल सर जी आदेश दीजिए सर, थोड़ा सा कुछ कहना है हरजीत सर की बात को आगे ले जाने में। हाँ कंटिन्यू करें, बिपिन जी कंटिन्यू करें। थैंक यू। हरजीत जी ने हरजीत जी का नाम आता है क्योंकि उनसे मेरा पुराना लगाव है। समीर जी ने बहुत अच्छा बोला और देखिए एक एक वर्ड में उनके बहुत जान थी। अभी होता क्या है कि सर जैसे फर्स्ट टाइम आए तो हो सकता है कि आप लोग समझ रहे हो ना कुछ 19-20, लेकिन ये बात 2-3 चीजें बोली, इतनी अच्छी बोली है जो अक्सर मैं भी सोचता हूँ, मैं भी करता हूँ।
ब्रह्मांड में एक चीज पक्की बात है कि जो एक चीज है वो खत्म नहीं होती कभी भी। एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई साइंस की बात करता है। तो ब्रह्मांड में एक चीज है जो कभी नहीं खत्म होती और वो होते हैं अपने शब्द। ये बात हरजीत सर ने बताई, मुझे अच्छा लगा सर, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। ब्रह्मांड में जो आप बोल देते हैं ना वो पूरे यूनिवर्स में चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए हम लोगों के वेदों में भी कहा गया है कि अच्छा बोलो, क्योंकि अच्छा बोलेंगे ना तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती तो निगेटिव है, लेकिन जो शब्द है हमारे वो चाहे कौन सी वाइब्रेशन लेके जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस लेके जाते हैं। दूसरा सर ने बोला था पानी, तो पानी की एक क्वालिटी होती है सर, अगर तांबे में डाल दो तो वो तांबे को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर उसे स्टील में डालो तो वो स्टील को एक्सेप्ट करता है, लोहे में डालो तो आयरन ले लेता है, अगर उसे कांसे में डालो तो कांसे की प्रॉपर्टी ले लेता है। ये पानी की क्वालिटी होती है। तो अगर पानी के पास में, जैसे सर ने बोला, अगर हम निगेटिव वाइब्रेशंस देंगे तो वो उनको भी कैप्चर करेगा, अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे तो वो भी कैप्चर करेगा। और इस पे बाकायदा शोध हुआ है। मासारू इमोटो जापान के एक वैज्ञानिक हैं और छद्म मनोविज्ञान के लेखक हैं, मतलब वो हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उस पर रिसर्च किए थे। तो उन्होंने रिसर्च क्या किया था, सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने रिसर्च ये किया था कि उन्होंने दो अपने स्टूडेंट्स बनाए थे दो जगह पे, और हर स्टूडेंट्स को दो पॉट्स दिए थे, सेम बॉटल से पानी दिया था और सेम जगह से चावल दिए थे, और उनको रख दिया था एक पानी में चावल को मतलब डाल के रख दिया, और बोले कि इनको दो ऐसी जगह रखाओ, एक जहाँ पे गाली गलौज, निगेटिव वाइब्रेशंस, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद जो सब होता हो उस जगह पे। इवन उन्होंने कहा था अगर एटमॉस्फेयर ना दे पाओ तो आप जाके उसके सामने गाली बदी पकिएगा, गुस्सा हो तो क्रोध कीजिएगा, इस तरीके का आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। और दूसरे को ऐसी जगह रखा था जहाँ पे शांति और अच्छे से बातें और सब पॉजिटिव बातें की जाए और कुछ भी निगेटिव किया जाए। तो इस प्रैक्टिकल को करने के बाद में जब 1 मंथ के बाद में जो रिजल्ट्स आया, सॉरी 1 मंथ या जो भी उन्होंने डेज दिए हों, उसके बाद में जो रिजल्ट्स आया वो देखकर वो खुद हैरान हो गए थे और दुनिया भी इसको मानने लगी थी। और वो हैरान क्या हुए थे कि जिस पानी के पास में सेम पानी था, सेम डे था, सेम टाइम था, सेम चावल थे, और जब उन्होंने देखा तो वहां पे क्या पाया कि जो चावल पे हम लोग गाली गलौज, उल्टा सीधा और निगेटिव वाइब्रेशंस वगैरह दे रहे थे, उस पानी का कलर एलोइस के बाद में ब्लैकिश, नीचे ब्लैकिश और ऊपर एलोइस टाइप का हो गया था और पानी पूरा सड़ने टाइप का लगा था। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो रहे थे, जहाँ पे अच्छी बातें हो रही थी, जहाँ पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं, तो उसके पानी के पास जाके, जहाँ केवल पानी के पास जाके अच्छी अच्छी बातें करनी थी, और जब हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो उनके वाइब्रेशन थे, वहां का जो चावल था वो बिल्कुल व्हाइट था और पानी भी खराब नहीं हुआ था। तो ये उन्होंने वहां से प्रूव किया था कि हमारा पानी एक ऐसा चीज है दुनिया में, जैसे हमने बोला शब्द एक ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, आप जो बोल देते हैं वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। इसी तरीके से जो पानी एक ऐसा चीज होता है, आप खुद महसूस कीजिए कि उसको अगर तांबे में डालते हैं तो वो तांबा ले लेता है, अगर उसको बॉडी में डालते हैं तो बॉडी के अंदर की गंदगी खींचता है, पॉजिटिव जहाँ पे लेता है वहां से पॉजिटिव लेता है, अगर रांगे में डाल दें तो रांगा, मतलब कॉपर में डालें कॉपर का, सोने में डालें तो सोने का, जिस चीज में उसको रख देंगे वो उस चीज की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है। थर्ड सर ने बोला वाइब्रेशंस का, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उनका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि जैसे पानी को, पानी के सामने जब पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे थे तो पॉजिटिव, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इसके लिए मैं थैंक्स दूंगा इन मीटिंग्स को, जो मीटिंग्स स्टार्ट हुई थी उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया था, उन्होंने आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी थी, और एक इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब मार्केट में गई है ना तो बिल्कुल हकीकत बात है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को इम्पैक्ट करती हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं। और अगर यकीन ना हो तो अभी बैठे बैठे आप अपने किसी खास दोस्त का नाम याद कीजिए और उसको दिल से याद कीजिए और उसको सोचिए कि कितने दिन से हम उससे नहीं मिले यार, एक ऐसा दोस्त हुआ करता था। आप 3 से 4 दिनों में या तो कहीं पे उसका नाम देख लेंगे या उसकी रखी हुई चीज देख लेंगे या उससे उसका फोन आ जाएगा, उसका कॉल आ जाएगा या वो कहीं मिल जाएगा, वो शादी ब्याह में मिल जाएगा, और इस चीज को आपने रियलाइज भी किया हुआ। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ द वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो है, पॉजिटिव चीजें हैं, तो हम लोगों की, देखिए हम लोग कहते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों की सोच ने भी काम किया है जो हमने पॉजिटिव रखा है। और आपको बताएं आज जब कॉइन बढ़ रहा है तो और सारे पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, बहुत सारे निगेटिव लोग आए, उन्होंने गालियां भी दी, बातचीत भी की, लेकिन ये पॉजिटिवनेस की पावर है कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमको सीखना है तो अपने नेचर से सीखिए, आसपास से सीखिए, वही आपको सिखाएगा। ये सिर्फ मैंने सर की बातों को थोड़ा सा आगे किया है जिससे कि आपको ये ना लगे कि केवल वो कहते हैं। इस फॉर्मूले को मैं भी अप्लाई करता हूँ, सुंदरलाल सर भी अप्लाई करते हैं, और हम पूरा स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं। आज से आप अगर हमको सहयोग देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सहयोग दीजिए कि झूठ में भी
अगर आपके सामने कोई आया बोले ट्रेजर चला गया, तो बस आपको वहां पर अपोज भले ही ना करें, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस में 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं लाना है कि ट्रेजर चला गया है, कि कॉइन हमारा खराब है। हमारा कॉइन अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, और ट्रेजर था, ट्रेजर है और ट्रेजर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सुंदरलाल सर, थैंक यू सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, आपने पूरा जान डाल दिया हमें भी, और भी पानी का जो उसका जो अट्रैक्टिंग एंड कॉन्टेनिंग पावर के बारे में और भी क्लियरिटी दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। अमूल्य जी हमारे बीच हैं। अमूल्य जी आए, अगर मंच पे आ सकते हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है अमूल्य जी। के लिए अभी आए थे लेकिन नहीं है जी। हाँ अभी नहीं है जी जी जी। हम इसको हरजीत को भी एक बार मौका दे दीजिए, हम उसको एक बार भी सुना नहीं है हरजीत जी को। हरजीत जी स्वागत है आपका, आइए मंच पे। देखिए सबके माइक ऑन है और मंच आप लोगों का है ये, और समय समय से आए और अपनी बात रखें। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर, राधे राधे। आप ही का नाम निकलता है मेरी जबान से सर। समीर सर की जगह भी हरजीत सर ही कह रहा था, देखिए सर। कोई नहीं सर जी, सारे यहाँ पे हम लोग भाई लोग ही है अपने। और देखिए यहाँ पे एक चीज है कि मैं अगर मुझे कुछ आइडियाज आते भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आता भी है समझ में, तो देखिए मैं ज़्यादा टाइम बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, ऑब्जर्वेशन में मैं ज़्यादा बिलीव हूँ। अब जब मुझे ये फील होता है कि मंच थोड़ा सा डगमगा रहा है या तो लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब जाके मेरे अंदर ये साहस आती है कि मैं भी कुछ बोलूँ। देखिए जब ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी ऑलरेडी हम में स्प्रेड हो रही है और इंफॉर्मेशन जा रही है लोगों को, तो इसका ये रिफ्लेक्शन हमें अपने TUFT पे दिख रहा है। इसका जो ग्रोथ रेट है लगभग 45 से 50% विद इन 24 आवर्स का ग्रोथ आया है। तो ये अपने आप में जो है, अभी तो ये कॉइन बना भी नहीं, और जैसे हमारे अमूल्य सर बताते हैं अभी तो बच्चे ने बस उंगली हिलाई है, हाथ पैर हिलाना भी बाकी है। तो इसे कहते हुए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक कोटेशन रखना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे जो छोटे यूजर है, अभी हमारे बड़े भाई साहब ये समीर सिन्हा जी भी बता रहे थे कि हमारे जो छोटे यूजर्स है उनके प्रति जो है हमें थोड़ा सा वर्क करना है। देखिए ये जब ईद का त्योहार चल रहा था तो क्या हुआ, ये सबको पता है कि अधिकतर लोगों ने ये ब्लाइंड बॉक्स का जो है बेनिफिट लिया, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग डाउटफुल थे और जिनका करेज उनको साथ नहीं दे पा रहा था, तो इस कारण से जो है वो पीछे रह गए। अभी ऐसे कई सारे हमारे टीम में भी है, सबके टीम में है, जो बहुत सारे ऐसे यूजर है जिनको ये ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिला। एक तो देखिए ये ब्लाइंड बॉक्स जो है वो देने का भी एक रीजन था कि कंपनी को जो है लिक्विडिटी शो करना था। व्हाई? बिकॉज कंपनी वाज अबाउट टू गो टू स्पैक लिस्टिंग। अगर वहां पे स्पैक लिस्टिंग होता है तो जैसे डिलियोट एंड KPMG जैसे फर्म है वो चेक करते हैं कि ऑन एन एवरेज यूजर्स के अंदर एसेट कितना है, तो वही एसेट जो है दिखाने के तौर पे कंपनी ने ये प्रस्ताव रखा था कि एक तो आप 86 USDT का टॉपअप कर सकते हैं, 169 का टॉपअप कर सकते हैं, जिसमें आपका इंस्टेंट जो है वो आपका डबल हो जाता है, और साथ ही जो है एक ब्लाइंड बॉक्स जो है वो एक अलग से हमें मिल रहा था। तो देखिए आज डेट में हमारे ऐसे कई सारे यूजर है जो इन बिटवीन 100 to 500 USDT के अंदर है।
अभी देखिए परेशानी ये है कि ना तो वो अपना स्टेक लगा पा रहे हैं, ना तो वो अर्न लगा पा रहे हैं। आज के डेट में भी मौका है, हाँ अलग ये बात है कि थोड़ा सा उनका खर्चा जो है थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने में अगर आपने $100 अगर इन्वेस्ट किया होता तो लगभग आपको 2.5 लाख से 3 लाख का आपको TOFT मिल जाता। आज के डेट में जो है वो 30 से 35 हजार का आपको TOFT देगा, पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर हमें सब्सक्रिप्शन लेना है to put our TOFT in the earn section, वहां मिनिमम आपको 25,000 TOFT देना होता है। और मान के चलते अगर आज के डेट में देखिए, मानना क्या ये इट्स अ फैक्ट कि अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं आपको अनदर 30 से 35,000 जो है TOFT आपको मिल जाएगा। उसमें आप ये कर सकते हैं तुरंत इमीडिएटली, आप जो अपने एप्लीकेशन में जो TOFT का डिपॉजिट एड्रेस है उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं और अर्न पे आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। देखिए अर्न पे जो है उसमें हमें डबल प्रॉफिट हो रहा है। एक तो हमारा TOFT डेली बेसिस एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कंपाउंड होते रहेगा, और साथ ही साथ हमें एक और उसमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम उसमें डाओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे जो है अगर इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बना के रखना है और हमें एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ वर्क करना है, तो हमें गवर्नेंस जो इसकी राइट्स है वो हमें चाहिए होगी, उसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आने जैसे इस वक्त अगर हम इस मंथ पे यूनाइटेड है, आने वाले टाइम पे भी उसका फायदा ले सकते हैं। जैसे नोड बनता है, ये चीजें आपको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ ए नोड हम उसमें अपना कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, हम अपने फेवर पे जो है विद द कंसीडरेशन ऑफ द मार्केट एनालिसिस वो हम अपने फेवर में रख सकते हैं। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, और साथ ही साथ बेनिफिट तो हमें डेफिनेटली आएगा ही। देखिए आज के डेट में जो है मैं अगर अपनी बात बताऊं, मुझे अपने बारे में सोच के ज्यादा ना तो मैं परेशान होता हूं ना मैं टेंशन लेता हूं। क्योंकि हम प्री प्लान करते हैं, उसे प्रॉपर उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर रहे हैं। पर जाने अनजाने में जो है हमारे डेट में देखिए ये ऐसे अनगिनत MLM कॉन्सेप्ट है, पर ऐसे जो है जो MLM करने वाले हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते वही बेनिफिटेड रहते हैं। वो सारे जो बंदे हैं आज के डेट में ट्रेजर से जुड़े हुए हैं, अगर 100% नहीं फिर भी 95% तो वो जुड़े हुए हैं। अभी देखिए मैं बिलाल के मीटिंग के टाइम से जो है मीटिंग अटेंड करता था, जूम वेबिनार चलता था, पर देखिए वहां पे ये क्राइटेरिया बना के रखा था कि लेवल 3 के ऊपर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये कौन सी बात हो गई? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होना चाहिए था कि अगर आप जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर आप ज्वाइन कर पा रहे हैं, इट डजंट मैटर इफ यू आर लेवल 6 और लेवल 1, मौका उनको मिलना चाहिए था। पर उन्होंने एक स्टेटस मेंटेन करके रखा था कि लेवल 3 से नीचे कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा। कहीं कहीं पे तो ये था कि लेवल 5 और ओनली एक्सक्लूसिवली लेवल 6। तो ये चीज देखिए बायस है। अगर इंफॉर्मेशन देनी है, ज्ञान की प्राप्ति अगर हमें हो रही है, तो सारे वो हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अभी जितने भी लोग मिसगाइड है, हमारे मेरे बड़े भाई समीर दादा भी अभी यही कह रहे थे कि यहाँ हमें जितनी ज्यादा हो सके अपने कम्युनिटी को एनकरेज करना है और लेके आना है। आज के डेट में देखिए यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर है। मैं 1% भी डाउटफुल नहीं हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना डाउनफॉल आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है और आने वाले टाइम पे अभी जैसे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की बात हो रही है और आने वाले टाइम पे ये मल्टीपल होना है, तो घूम फिर के जो है फायदा हमें हो रहा है। तो चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे, आगे काम करते रहे। और देखे थ्योरी तो बहुत चलती रहती है सर जी। देखिए ये जो है अपने अपनी जो है अपने अंदाज में थ्योरीटिकली वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। कई चीजें जो है हमें अच्छी लगती है, जो चीज हमें गलत लगती हो वो हम उसे निकाल देते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंस लाइफ में ये होता है हमें एक्ट करना होता है एट द राइट मोमेंट।
कल हमारे एक बड़े भाई ने जो डिसीजन लिया है $240 का, मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूं, क्योंकि उनको जो है 67,000 USDT मिला था $100 में। तो जो है कुल मिला के 1,26,000 का उनको TUFT मिला। आज के डेट में देखिए उनका 10 से 12,000 का प्रॉफिट है एक दिन के अंदर। अगर ये देखिए आज के डेट में ये मत सोचिए कि हमारे वहां तो हमें अभी क्वांटिटी कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन इसकी बढ़ती जा रही है। आज के डेट में भी टाइम है, आप अगर ज्यादा ना हो सके तो मिनिमम $50 का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बड़े यूजर्स के लिए इतना खास नहीं है उनको, क्योंकि पता है उन्होंने ऑलरेडी ट्रस्ट वैलेट पे अपने सेफपाल पे, बिटगेट पे 10-10, 15 लाख, 20 लाख अपने TUFT ऑलरेडी रखे हुए हैं और वो डेली और वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। इससे डेली बेसिस हमें मुनाफा भी मिल रहा है। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि छोटे यूजर्स के लिए उनके प्रति जो है हमें थोड़ा वर्क करना है, और जितने भी हमारे इस मंच पे अभी उपलब्ध है वो सारे के सारे जो यूजर्स है इस चीज को थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने टीम को लेके आना है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंतिम में यही कहना चाहूंगा, विपिन सर और सुंदरलाल सर, फिर से राधे राधे सर जी। थैंक यू सो मच।